किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना। यहाँ एक बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q है, इससे अनंत पर मान लीजिए कि यहाँ अनंत पर एक बिंदु A स्थित है और उस पर परीक्षण आवेश Q0 है, Q0 है। Q0 को इसके यहाँ बिंदु P पर लाने में या बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न होगा उसी की गणना करनी है। तो हमने मान लिया कि यहाँ बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। हम पहले बिंदु A से P पर न ला करके हम B पर ला रहे हैं। यदि यह दूरी कितनी है, dx है, क्योंकि बिंदु O से A की दूरी यदि x है, एक सूक्ष्म अवयव या एलिमेंट के लिए हमने मान लिया dx है। अब यहां देखिए मैंने लिखा है अभी कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर लगने वाला बल, तो निश्चित रूप से बिंदु P पर इसके कारण ये Q0 पर जो लगने वाला बल होगा कूलाम के नियमानुसार दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही हमने यहाँ लिखा है कि बल F बराबर 1/4 पाई F sin नॉट इंटू Q0 बटा में x स्क्वायर। ये जो लगने वाला बल होगा इसकी दिशा बिल्कुल आउट डायरेक्शन में होगी, यानी O से A के दिशा में होगी। यह OA दिशा में यह बल कार्य करेगा। अब जब इस बल को हम इधर ले आएंगे, अब कार्य की गणना करनी है कि आखिर में A से B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य की डेफिनेशन यही होती है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। उसको जगाओ थोड़ा, देखो सो गई, देखो बेटा समझ लो। तो जो ही जब इसको हम A से कहाँ लाएंगे, B तक लाएंगे, A से B तक लाने में यह बल की विरुद्ध दूरी लाना होगा, तो इसलिए यह दूरी निगेटिव होगी। जो dx होगा वह ऋणात्मक होगा। देखिए हमने लिखा है कि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य dw बराबर F इंटू माइनस dx। ये dx ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि इस लगने वाले बल की दिशा में न होकर के हम कहाँ ला रहे हैं, विपरीत दिशा में ला रहे हैं। बल इधर है, हम उसके विपरीत दिशा में लाएंगे तो वहाँ जो दूरी डिस्टेंस होगी या डिस्प्लेसमेंट होगी वह निगेटिव होगी, इसलिए ऋणात्मक लिखा है। अब किया गया कार्य कितना होगा, तो बल का मान आपने निकाला है, समीकरण नंबर 1 से बल का मान रख दिया, ये रख दिया, इस माइनस को हमने आगे यहाँ कर दिया। अब यहाँ के बाद आप यहाँ आ जाए। अतः परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से P तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो यह किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए जो ये मान है इनका दोनों पक्षों का हम समाकलन कर लेते हैं, इंटीग्रल कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है कि दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर या समाकलन करने पर, यहाँ देखिए जो यह मान है इसमें देखेंगे dw का क्या करेंगे, जब समाकलन करेंगे तो w होगा। समाकलन का मतलब कि संपूर्ण कार्य, और संपूर्ण कार्य कहाँ, बिंदु P पर। बिंदु P पर इस आवेश से दूरी कितनी है, r है। इसको ला रहे हैं कहाँ से, अनंत से। एक सीमा बन गई, एक लिमिट हो गई अनंत से कहाँ, r के बीच में। तो जो इसकी प्रारंभिक सीमा होगी जिसको लोअर लिमिट कहते हैं वो r होगी, और अपर लिमिट जो होगी वो अनंत होगी। इसी को निश्चित समाकलन कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, तो वही हमने यहाँ किया है। अनंत से कहाँ जा रहा है, अनंत नहीं, उल्टा हमने कह दिया, यहाँ लोअर जो लिमिट होगी अनंत होगा, अनंत से ला रहे हैं, और जो उच्च सीमा होगी जो अपर लिमिट होगी वो r होगी। तो यहाँ देखिए लिखेंगे अनंत से कहाँ तक, r तक, सीमा के अंदर हम निकालेंगे।
अब यहाँ देखिए निकाल रहे हैं, ये माइनस है, यहाँ देखिए जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसको, ये माइनस हमने ऐसे लिख दिया, इसको बाहर निकाल दिया। नहीं, यहाँ जो अचर क्वांटिटी है क्यू नॉट अपान 4 पाई एफ साइन नॉट, इसका समाकलन होगा नहीं, क्योंकि x के सापेक्ष होगा समाकलन, क्योंकि यहाँ dx दिया है। यहाँ dw का w होगा, और जब यहाँ x के सापेक्ष आप समाकलन करोगे तो जो अचर क्वांटिटी है उसको बाहर निकाल लो। तो हमने यहाँ बाहर निकाल लिया है, क्यू नॉट अपान 4 पाई एफ साइन नॉट इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r -1 अपान x इंटू डी एक्स। जब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो देखो यहाँ यह माइनस रहेगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो -x टू द पावर -2 इंटू डी एक्स होगा। इस माइनस को हमने बाहर निकाल दिया। पुनः ये x टू द पावर -2 इंटू डी एक्स का जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का सबसे पहला हम सूत्र यह जानते हैं, यही होता है फार्मूला, x टू द पावर n इंटू डी एक्स का x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है, जहाँ n क्या है, अचर क्वांटिटी है, कांस्टेंट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 वहाँ अंक हुआ करते हैं। वही मैंने देखिए यहाँ लिखा है यहाँ। तो अब इसको आप करोगे तो इस तरह से यहाँ बड़े कोष्ठक में करके लिख देते हैं, और यहाँ आपका हो जाएगा इन्फिनिटी टू r, ऐसे आप लिख देंगे। ये निकाला है मैंने। यहाँ के बाद आप यहाँ आ जाओगे तो जो ही -2 प्लस 1 करोगे -1 हो गया है, और नीचे का -1 इस माइनस को प्लस कर देगा। हाई x टू द पावर -1 को यदि नीचे करोगे तो 1 अपान x होगा। अब यहाँ आप लिमिट लोगे कहाँ से, इन्फिनिटी टू r। एक बार आप अपर लिमिट रखते हैं और तब माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट कितनी है, r है, x की जगह पर 1 बटा में r होगा, माइनस 1 बटा में इन्फिनिटी होगा। 1 बटा में इन्फिनिटी, जब भी आप किसी संख्या में इन्फिनिटी से भाग देते हो उसकी वैल्यू 0 होती है, यहाँ 0 हो जाएगा। अब क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एफ साइन नॉट से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, यह मान हो जाएगा, यानी किया गया कार्य आपका आ गया 1 अपान 4 पाई एफ साइन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन r। अब हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश या परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो विभव की परिभाषा से आप फार्मूला भी लिख सकते हो, V इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू नॉट, यानी परीक्षण आवेश, जिसको एक्सपेरिमेंट चार्ज कहते हैं अंग्रेजी में। यहाँ देखिए यही मैंने मान यहाँ रखा है, यहाँ आगे रखा है 1 अपान 4 पाई एफ साइन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान यहाँ r इंटू क्यू नॉट, ये वाला क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो आपका ये फार्मूला होगा V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एफ साइन नॉट क्यू अपान r। यह सूत्र हुआ बिंदु आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में यह विभव की गणना हुई, यही उसका मान हुआ। अभी भी यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो वह खड़ा होकर के पूछ सकता है।